गौरी, कल जग्गू के लिए लड़की देखने गई थी, कोई बात बनी? मेरा बेटा कोई अंधा नहीं, लंगड़ा नहीं, उसके 100 रिश्ते वाले हैं। तू बता, उस गुड़िया के लिए एक भी रिश्ता आया है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरी बेटी भी अच्छी पक्षी है, उसकी शादी बहुत जल्द हो जाएगी। हाँ तो मेरे बेटे की शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी। तो होती कौन है पूछने वाली? गौरी, तुमसे तो पूछना ही बेकार है, हर समय लड़ाई के मूड में रहती हो। ऐसे बातें कर रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। गौरी कभी बहुत देर तक बड़बड़ाती रहती। दोनों के घर पास पास में ही थे। फिर एक दिन दोनों के बेटे नदी पार बैठे बातें कर रहे थे। दोस्त गुड़िया, मैं डोली को नहीं भूल सकता, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। जग्गू, गौरी आंटी बहुत कड़क है, मुझे नहीं लगता वो आपकी लव मैरिज को स्वीकार करेंगी। मैं आज सफा सफा बोल दूंगा, डोली एक अच्छी कवि है, हमारी बिरादरी की है, मैं तो उसी से शादी करूंगा। वो दोनों ऐसे बातें ही कर रहे थे कि उन्हें गौरी कवि देख लेती है और गुड़िया को चमाटे लगाती है। बिगड़े खानदान की चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी संगत में रह के मेरा बेटा बिगड़ा है। आज के बाद मेरे बेटे से कभी बात ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? मम्मा, आपने गुड़िया को क्यों मारा? ये तो उल्टा मुझे समझा रही थी। जग्गू, मैं सब जानती हूँ ये कैसे समझा रही थी, पर तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा दफा हो जा। मम्मा, क्या पता मैं आपकी बात मान लेता, मगर अब नहीं मारूंगा, शादी तो डोली से ही करूंगा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सारी बातें अपनी माँ को बताती है। गुड़िया, मैंने भी मना किया है ना, जग्गू से मत बोला करो, गौरी लड़ती है और मुझे झूठे झूठे ताने सुनाती है, पर तुम भी मेरी नहीं सुनती हो। मम्मा, आप सही कहती हो, मैं आज के बाद कभी जग्गू से बात नहीं करूंगी, मगर बेचारा जग्गू बहुत दुखी है, उसने तो डोली से शादी करने का फैसला लिया है। फिर 2-3 दिन के बाद जग्गू डोली कवि से शादी कर लेता है। गौरी तो गुस्से के मारे लाल पीली हो गई थी। जग्गू, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। गौरी, ये मेरा भी बेटा है और मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं। हमारा बेटा इतनी अच्छी बहू लाया है। आ जाओ जग्गू बेटा, बहू के साथ घर में आ जाओ। कालू कौवा दोनों का गृह प्रवेश करवाता है। ये बात सब पक्षियों को पता चल चुकी थी। एक दिन गौरी की माँ 2 पक्षियों की बातें सुनती है। बड़ी गुस्से वाली बनती थी, सब पक्षियों से लड़ती थी, अब अपने ही बेटे ने लव मैरिज कर ली। हमारे बच्चों की बड़ी हंसी उड़ाती थी गौरी कवि। अच्छा हुआ ना? सही कहा हरियाली बहन, जो हम दूसरों के लिए बुरा भला बोलते हैं, एक दिन वही हमारे साथ होता है। अब लव मैरिज वाली बहू गौरी की खाट खड़ी कर देगी, पता चलेगा कैसे कैसे बोल बोले थे उसने। बूढ़ी माँ कवि घर पहुँच जाती है और अपनी बेटी से बात करती है। गौरी, तूने ये लव मैरिज क्यों होने दी? बस बोलती है या कुछ करती भी है? अभी भी समय है, इस लड़की को घर से निकाल दे और जग्गू की दूसरी शादी करवा दे। माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब तुम देखना, मैं इस डोली को 2 मिनट में कैसे भगा दूंगी। ऐसे दोनों माँ बेटी नई नई चालें चलती है। एक शाम जग्गू नौकरी से घर आता है, तब गौरी कवि जोर जोर से रोने लगती है। माँ, क्या हुआ? सब ठीक है, आप रो क्यों रही हो? जग्गू, सुबह से कुछ नहीं दिया बहू ने, बोल रही है खुद बनाओ खुद खाओ, मैं तेरी गुलाम नहीं हूँ। जग्गू सीधे कमरे में जाता है और गौरी भी उसके पीछे पीछे जाती है। डोली, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया और माँ रो रही है? तुम्हें माँ की जरा भी फिक्र नहीं? जग्गू जी, मैंने तो खाना सबके लिए बनाया है, माँ जी झूठ बोल रही है। बेटा, मुझे झूठा बोल रही है, खुद रसोई में जाकर देख ले, मैं खाने के ऊपर बहू से क्यों लड़ूंगी? बहू, तू ऐसे झूठ क्यों बोलती है? जग्गू कौवा रसोई में जाता है, सारे बर्तन खाली पड़े थे। डोली, मैंने तुमसे लव मैरिज की है, इसका ये मतलब नहीं तुम मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करोगी। 10 मिनट में माँ के लिए खाना बनाओ, वरना ठीक नहीं होगा। डोली खाना बनाने लग जाती है। गौरी कवि तो मन ही मन हंस रही थी। आज तो मजा ही आ गया, ऐसे ही 2-4 दिनों में इसे घर से न निकाल दिया तो मेरा नाम गौरी नहीं। डोली, अब बना दोबारा से खाना, सारा खाना मैंने नदी में जो फेंक दिया। गौरी कवि नई नई चालें चलती रहती है।
फिर एक दिन गुड़िया की मुलाकात एक सोनू नाम के चिड़े से होती है। आप इस जंगल के तो नहीं लगते, पहले तो कभी नहीं देखा, आप कौन हो? हाँ, मेरा नाम सोनू है और हम कल ही जहाँ आए हैं, बरगद के पेड़ पर मेरा घर है। दोनों बातें करते हैं और कुछ ही समय में दोनों में प्यार हो जाता है। अक्सर आपस में मिला करते। गुड़िया जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जिंदगी भर आपको पलकों पर बिठा के रखूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा। शादी मैं भी आपसे करना चाहती हूँ, मगर पहले माँ से पूछना होगा। गुड़िया, अगर माँ नहीं मानी तो क्या होगा? आप मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं, माँ पर मुझे विश्वास है, वो मान जाएंगी, क्योंकि आप उन्हें पसंद आ ही जाओगे। मैंने एक ईमानदार पक्षी से प्यार किया है, मैं आज ही माँ से बात करूँगी। गुड़िया घर जाती है और सोनू चिड़े के बारे में बातें करती। नहीं गुड़िया बेटी, मैं ऐसी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैंने आपको हमेशा अच्छे संस्कार दिए हैं, ये लव मैरिज नहीं होने दूंगी, वरना लोग क्या कहेंगे। माँ, सोनू चिड़ा बहुत अच्छा पक्षी है, मैं उसके बिना किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। आप एक बार देख ले, वो बहुत अच्छा है। मैं मर जाऊंगी मगर ये शादी नहीं होने दूंगी। सब मुझे बहुत सुनाएंगे, मैं किस किस का मुंह बंद करूंगी। गुड़िया बेटी, आप मान जाओ। गौरी कभी खिड़की से उन माँ बेटी की बातें सुन रही थी। वो तो खूब तेज तेज उड़ती है और ये बात सब पक्षियों को बता देती है। एक दिन गुड़िया घर से भाग जाती है। वो मम्मा के लिए चिट्ठी लिख कर गई थी। माँ, मुझे माफ कर देना, मैं और सोनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम शादी कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। आप आशीर्वाद दें और मुझे माफ कर दें। गुड़िया, ये क्या कर दिया? मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक बार भी माँ के बारे में नहीं सोचा। अब मैं कैसे लोगों को मुंह दिखाऊंगी। मम्मा चिड़िया कई दिनों तक घर से बाहर तक नहीं निकलती। एक सुबह वो सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है, तब उसे गौरी कभी मिल जाती है। चिड़िया, कहाँ है तेरी सपूत बेटी? बहुत दिनों से दिखी नहीं, कहीं भाग तो नहीं गई तेरा मुंह काला करवा के? गौरी, शादी तो आपके बेटे ने भी की है। जब अपना दुख दूसरों के दुख में दिखे तो हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। तुम्हें तो समझना चाहिए कि इस समय मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ, तू ठहरी भगौड़े की माँ, मेरा बेटा उसे छोड़ देगा और जल्द ही मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। मैं तेरे जैसी नहीं हूँ जो खुद को तुझसे कंपेयर करूँ। अब जा यहाँ से, तेरा मुंह तो काला हो गया। चिड़िया चुपचाप सब्जी खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी कभी घर जाते ही अपनी बहू से कहती है, हाय, मैं भूखी मरी जा रही हूँ, कुछ बनाया है या नहीं? माँ जी, आलू के पराठे बनाए हैं, ले जल्दी से पराठे खा ले। सत्यानाश हो तेरा, इस उम्र में मुझे तला खिलाकर मारेगी। आने दो जग्गू को, आज तुझे निकलवा कर रहूंगी। थोड़ी देर बाद जग्गू कौवा आता है। गौरी तो लड़ती है, कलेश मचाती है। गौरी, चुप हो जाओ, एक दिन पराठे खाने से तुम मर नहीं जाओगी, चुप भी हो जाओ। कालू, तुम तो चुप ही रहो, ये बहू मेरी कभी सेवा नहीं करेगी। चलो हम कहीं और रह लेंगे। अब बेटे ने लव मैरिज की है तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तुम मेरे साथ चलो। डोली, सामान बांध लो, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे और कहीं भी रह लेंगे। जग्गू कौवा अपनी माँ की हकीकत को समझ चुका था। वो दोनों उसी समय घर से चले जाते हैं। गौरी की चाल उल्टी पड़ जाती है। जग्गू बेटा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? आज रात मेरे घर में रुक जाओ। चिड़िया आंटी, माँ को पता चला तो वो आपसे लड़ाई करेंगी। कोई बात नहीं जग्गू, अब मुझे लड़ाई से डर नहीं लगता। मैं गौरी की सारी बातें चुपचाप सुन लूंगी। तुम रात के समय जंगल छोड़कर ना जाओ। दोनों चिड़िया के घर में जाते हैं और कई दिन वहीं बिताते हैं। फिर एक दिन गौरी कभी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मुझे समझ आ गया, मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ। और बेटे बहू, अब तुम घर चलो, तुम्हारे बिना घर अधूरा है, काटने को दौड़ रहा है। गौरी, अच्छा हुआ जो आपको समझ आ गया। ये जीवन बहुत बड़ा है, इसमें आने वाले हर बदलाव को हमें सहना पड़ता है। अब अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहो। फिर गौरी कभी अपने बहू बेटे को ले जाती है और मिलजुल कर रहने लगती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।
गुड़िया बेटी, मेरी बाल्टी कहाँ रख दी? ये लो मम्मा, आपको ये बाल्टी चाहिए ना? हाँ, यही तो है। अब मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ, घर से कहीं मत जाना। रानो चिड़िया बाल्टी और अपना जाल उठाती है और मछली पकड़ने के लिए नदी पर चली जाती है। वो दोपहर होने तक मछली पकड़ती और फिर उन्हें बाजार में बेचने जाती है। मछली, ताजा ताजा मछली वाली, ताजा ताजा मछली ले लो। छोटी चिड़िया, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। आज हर दिन की तरह फ्रेश मछली पकड़ कर लाई हो ना? मुझे 2 किलो दे दो। लो चील दी, आपकी 2 किलो मछली। मैं तो हर दिन नदी पर जाती हूँ और ताजा मछली ही लाती हूँ। चील पैसे देकर मछली ले जाती है। शाम तक रानो की 300-400 रुपए की बिक्री हो जाती। ऐसे ही उसका गुजारा हो रहा था। फिर एक दिन उस जंगल में कौवे पति पत्नी का जोड़ा आता है। कालू, ये जंगल मुझे बहुत पसंद आया, हम अपना घर यहीं बनाएंगे। तो बताओ जल्दी से, किस पेड़ पर लकड़ियाँ रखूं? मुझे वजन लग रहा है। गौरी कौवी एक मजबूत सा पेड़ देखती है और कालू की लकड़ी उतरवा देती। वो पेड़ बिल्कुल रानो चिड़िया के घर के पास ही था। वो अपना घर बनाने लगते हैं। उन्हें तो रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा, हमारे घर के साइड में 2 कौवे आए हैं। वो दोपहर से अपना घर बनाने में लगे हैं। ये आवाज उन्हीं की है। चलो, अच्छा है, वो पेड़ कब से अकेला था, उस पर अब घर बन जाएगा। ये तो अच्छी बात है और हमें भी नए पड़ोसी मिल जाएंगे। मम्मा, वो इस जंगल में नए आए हैं, क्या पता वो भूखे हो। हाँ मेरी बेटी, ये बात तो आपने ठीक कही। मुझे भोजन दो, मैं अभी लेकर जाती हूँ। फिर गुड़िया एक प्लेट में 2 पक्षियों का खाना डालती है और मम्मा चिड़िया को दे देती। कौवो, मेरा नाम रानो चिड़िया है, मैं आपकी पड़ोसी हूँ। आप यहाँ आज ही आए हो ना? हाँ रानो बहन, हम आज ही आए हैं और देखो हमारा घर तो बना ही नहीं। बहन, आपको भूख लगी होगी, लो मैं भोजन लाई हूँ, पहले भोजन खा लो। भोजन जल्दी से दो, हम तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं। अच्छा किया जो तुम ये भोजन ले आई। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी भोजन खाने लगते हैं। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवे 2-3 दिनों में अपना घर पूरा बना लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। कालू, चिड़िया के घर से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। हाँ तो क्या करें, उसके घर खाने चले जाएं? कुछ शर्म करो, वो एक छोटी चिड़िया होकर भी अच्छा खाना खाती है और तुम मेरे लिए सूखा दाना लाते हो। फिर मैं क्या करूं? वो चिड़िया तो मेहनत करती है, काम करती है, आखिर मैं क्या करूं? कालू, मैंने पता किया है, वो चिड़िया मछली पकड़कर बाजार में बेचने जाती है और दिन के 500-600 रुपए आराम से कमा कर लाती है। ठीक है, तो कल हम भी मछली पकड़ने जाएंगे और अच्छा खाना खाएंगे। फिर अगले दिन कालू गौरी भी चिड़िया के पीछे पीछे जाते हैं और अपना जाल नदी में फेंक देते। कालू, जाल उठाओ, लगता है मछली फंस गई, वजन ज्यादा हो रहा है। कालू कौवा जान लगाकर जाल को ऊपर उठाता है तो उसमें कचरा भरा था, मगर चिड़िया के जाल में कई सारी मछलियाँ पड़ी थी, क्योंकि उसे तो अच्छे से मालूम था पानी में जाल कहाँ फेंकते हैं। कालू गौरी, हिम्मत मत हारना, जल्दी ही आपके जाल में भी मछली होंगी। अब मैं बाजार जा रही हूँ। इतना बोलकर रानो चिड़िया बाजार जाती है। गौरी कौवी तो चिड़िया से जल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम गुस्से में गौरी कौवी कहती है, कालू, हमसे पहले तो वो छोटी चिड़िया मछली ले जाती है, तो हमें मछली कहाँ से मिलेंगी? अगर ये रानो चिड़िया यहाँ से कहीं दूर चली जाए तो हम आसानी से मछली पकड़ पाएंगे। सही सही कहा, मछली सारी उसी के जाल में फंसती है, हमारे जाल में तो 1-2 ही फंसती है। मैं इसे भगा दूंगा, इसके घर को जला दूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नाना कालू, घर जला तो दोबारा बना लेगी, मैं तो कहती हूँ इसका पेड़ ही काट डालो, फिर तो ये पक्का यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो मैं आज ही कुल्हाड़े में तेज धार करवा के लाता हूँ। फिर कालू कौवा कुल्हाड़े को लोहार कबूतर के पास ले जाता है। लोहार कबूतर जी, मेरे कुल्हाड़े को इतना तेज बना दो कि ये 2-4 पेड़ आराम से काट दे। ठीक है कौवे, 100 रुपए दे देना, मैं तुम्हारे कुल्हाड़े को पैना कर दूंगा। फिर कबूतर कुल्हाड़े की धार तेज कर देता है। दिन में घर पर गुड़िया थी, मम्मा चिड़िया बाजार गई हुई थी।
तब कालू कौवा पेड़ को काट देता है और पूरा घर धड़ाम से नीचे गिर जाता। गुड़िया दब जाती है। शाम को मम्मा चिड़िया आती है तो हैरान होती, हाय ये क्या हो गया, मेरा घर कैसे टूटा और मेरी बच्ची गुड़िया कहाँ है। मम्मा मम्मा, मैं घर के नीचे दबी हूँ, मैं लकड़ियों में दबी हूँ, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। मामा चिड़िया बिना देर किए अपनी बेटी को तख्ते के नीचे से निकालती है। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? हमारा पेड़ अपने आप तो नहीं टूटा होगा, इसे जरूर किसी ने काटा है। चिड़िया बहन, ये काम तो इंसान का लगता है, कोई पक्षी आपका पेड़ क्यों काटेगा? आपने ठीक कहा, इंसान ने ही मेरे पेड़ को काटा होगा। ये जालिम हमें चैन से नहीं जीने देंगे। वैसे चिड़िया, अब तुम दोनों कहाँ जाओगी? यहाँ तो कोई दूसरा पेड़ भी नहीं है जिस पर तुम अपना घर बना पाती। कालू भैया, जब तक मेरे दूसरे घर का इंतजाम नहीं हो जाता, हम आपके घर में रह सकते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, हमारा घर तो बहुत कमजोर है। अब चलो कालू जी, मुझे नींद आ रही है। ऐसे वो दोनों अपने घर में चले जाते हैं और कुंडी लगाकर सो जाते। फिर चिड़िया को एक तरकीब आती है, अरे मैं तो घर की चिंता बेकार में ही कर रही हूँ। अच्छा हुआ जो इंसान पेड़ की लकड़ियाँ यहीं छोड़ गया। मैं अब पेड़ से अपना घर यहीं पर बनाऊंगी। फिर रानू चिड़िया पेड़ के तने में अपना घर बनाना शुरू करती है। सुबह तक वो पेड़ के तने में अच्छा सा घर बना लेती है और पुराना दरवाजा भी लगा देती है। अब मेरे घर को किसी से कोई डर नहीं। कालू, ये चिड़िया तो बड़ी होशियार निकली, इसने कटे पेड़ के तने में अपना घर बना लिया। भूल जाओ चिड़िया को भगाना, मेरी माँ बताती थी ये चिड़िया बड़ी सियानी होती है, हार नहीं मानती। समय बीत रहा था। एक दिन चालाक गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, सागर वाले टापू पर ढेर सारी मछली है, चलो किसी दिन वहाँ चलते हैं। गौरी चल तो देते, मगर हमारे पास तो नाव ही नहीं है। नाव की चिंता मत करो, कालू के मामा नाव बनाते हैं, हम वहीं से नाव ले आएंगे। फिर तो ठीक है, हम तीनों चल देंगे। कालू भैया, आप जल्दी से नाव ले आए। फिर कालू कौवा अपने मामा से नाव लेकर आता है और वो तीनों नाव में बैठकर सागर वाले टापू पर चले जाते हैं। जब वो गहरे पानी के बीच में पहुंच जाते हैं तो कालू कौवा नाव में छेद कर देता है और दोनों कौवे वाटरप्रूफ जैकेट का सहारा लेकर नाव से बच निकलते हैं। अब तो वो चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी, आज उसका राम नाम सत्य हो गया। हाँ, और इसकी बेटी को मार मार के भगा देंगे और हम सुकून से रहेंगे। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कौवे मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गए, मेरी बेटी का क्या होगा? मुझे कोई बचाओ। रानू चिड़िया के पंख गीले हो चुके थे, मगर वो हिम्मत जुटाते हुए एक टापू तक पहुंच जाती है। वहाँ तो हीरो से भरा पेड़ था। अरे ये पेड़ तो हीरो से भरा हुआ है, कितना चमक रहा है। 2 हीरा मैं ले जाती हूँ, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। रानू 2-4 हीरे तोड़ लेती है और अपने घर के लिए उड़ जाती है। रास्ते में उसे कौवे देख रहे थे। कालू जी हीरे, चिड़िया के पास हीरे हैं, इसे हीरे कहाँ से मिले? बताओ चिड़िया, तुम्हें हीरे कहाँ से मिले? गौरी, वहीं से जहाँ तुम दोनों मुझे मरने के लिए छोड़ आए थे, वहाँ हीरो का विशाल पेड़ था। गौरी कालू लालची पक्षी थे, वो हीरे लेने चले जाते हैं। वो उस टापू पर पहुँच जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे हीरे! कालू, हम सारे हीरे ले जाएंगे और बहुत अमीर कौवे बन जाएंगे और सारी दुनिया पर राज करेंगे। कालू गौरी बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहाँ भूखा मगरमच्छ आता है और दोनों को मारकर खा जाता। तो प्यारे दोस्तों, जो कभी दूसरों का भला नहीं करते, ऊपर वाला उन्हें भी कभी खुश नहीं रखता। आपका धन्यवाद। रानो हरियाली, अच्छे से ढोलक बजाओ, जरा मोहल्ले में पता तो चले, आखिर गौरी कौवी के बेटे की शादी है, जरा जोर जोर से बजाओ। हाँ हाँ गौरी, क्यों नहीं। हरियाली बहन, जोर जोर से ढोलक बजाओ, मैं अच्छा सा गाना गाती हूँ। ऐसे सब महिला पक्षी जग्गू कौवे की शादी में नाच गाना कर रही थी। हाँ हाँ, ऐसे ही जारी रखो, मैं जग्गू को देख कर आती हूँ, वो तैयार हुआ के नहीं। फिर सब बारात में जाएंगे। गौरी कौवी आंगन से जाने वाली थी, तभी लूसी कबूतरी कहती है, अरे गौरी, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये हार कब खरीदा? बहुत चमक रहा है। लूसी, अभी अभी बनवाया है, बहू के लिए गहने बनवाने गई थी तो कालू जी ने मुझे भी दिलवा दिया।
अब मैं जाती हूँ, मुझे बातों में न लगाओ। फिर गौरी कवि घर के अंदर जाती है। जग्गू बेटा दूल्हा बन चुका था। गौरी चले, सब तैयारियां हो गई हैं। लड़की वालों का फोन भी आ गया, बार बार पूछ रहे हैं बारात निकली या नहीं। अरे देखो देखो, मामा जी भी बस लेकर आ गए। हाँ कालू, हम सब तो तैयार हो गई हैं, अब जल्दी से निकलते हैं। फिर वो सब एक एक करके बस में बैठ जाते हैं। बारात लेकर वो लड़की वाले के जंगल पहुंच जाते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न कर अपने घर आ जाते हैं। गौरी, बहू तो बहुत संस्कारी है। नाम क्या है बहू का? चंदा। चंदा नाम है मेरी बहू का। बहुत अच्छा नाम है। हाँ हाँ, कल सुबह सब जल्दी आ जाना, बहू की मुंह दिखाई की रस्म करनी है। फिर वो सारी महिला पक्षी अपने अपने घर चली जाती है। रानो चिड़िया का बेटा भी जवान हो गया था। वो शहर वाले जंगल में नौकरी किया करता। कुकू बेटे, अब तो आपके बचपन के दोस्त जग्गू की भी शादी हो गई। अब आप कब करवाओगे शादी? मैंने तो कई लड़की पक्षियों को पसंद किया हुआ है, बस आपकी हाँ की देर है। माँ, जग्गू की पत्नी गांव की है ना, और उसका नाम चंदा है ना? हाँ बेटे, तुम्हें कैसे पता? कार्ड में देखा था मैंने। हाँ तो क्या हुआ, अच्छी है, सुशील है। मैं भी गांव की लड़की पसंद करूंगी आपके लिए। नहीं मम्मा, मैं शहर की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा। मैं गांव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इतना कहकर कुकू सो जाता है। मम्मा चिड़िया तो चिंता में पड़ जाती है और अगली सुबह वो सब महिला पक्षी गौरी कवि के घर जमा हुई थी। वहाँ पर चंदा सबके पैर छूती है और घूंघट ओढ़े जमीन पर बैठी थी। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हो? चंदा बहू, मैं तो ठीक ठाक हूँ। लो सगुन, गौरी बहू तो एकदम सोना ढूंढ कर लाई हो। हाँ भाई हाँ, वरना आज के जमाने में ऐसी संस्कारी बहू ढूंढने से भी नहीं मिलती। आजकल की बहू के तो कारनामे ही और हैं। अरे मेरी बहू खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। आज सुबह जल्दी उठकर इसने सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए, तुम सब भी खाकर जाना। फिर लूसी, रानो, हरियाली नई बहू का खाना खाती है। चंदा बहू, ये ले 100 रुपए, खाना वाकई में स्वादिष्ट है। गौरी के तो भाग जाग गए, जो इतनी अच्छी बहू मिली। सही कहा लूसी बहन, ऐसी बहू सबको मिले। रानो चिड़िया, अब तू कब बहू ला रही है? कुकू जग्गू के साथ का है, अब उसकी भी शादी कर दे। कोई लड़की वड़की देखी है? हाँ गौरी, बात तो चल रही है, जल्द ही मिठाई खिलाने आऊंगी। बस मेरी तो यही इच्छा है, मेरी बहू भी चंदा जैसी हो। अरे रानो, लड़की पक्षी शहर की लाएगी या गाँव की? नहीं नहीं, मैं तो गांव से बहू लाऊंगी। शहर वालों के तो मुझे नाम भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे बातें करने के बाद वो सब वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि तो बहू के आ जाने से बहुत सुख में थी। ऐसे ही समय गुजरता गया। कुकू बेटा, ये तस्वीर देखो, लड़की पक्षी का नाम शिवानी है। हर काम काज में निपुण है, मुझे तो बहुत पसंद आई। मैंने कहा था ना माँ, मैं गांव की लड़कियों से शादी नहीं करूँगा, और आप तो रहने ही दे, मैं अपने लिए शहर की लड़की चिड़िया ढूंढ लूँगा। तुम चिंता क्यों करती हो? माँ तो खामोश हो जाती है। कुकू अपने काम के लिए निकल जाता है। वो जिस दफ्तर में काम किया करता, वहाँ शहर की काफी लड़की पक्षी काम करती थी। रोकी दोस्त, मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ तो गांव की लड़की लाने के पीछे पड़ी है, लेकिन मैं किसी शहर की लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, जो देखने में स्टाइलिश हो, सुंदर हो। कुकू, ये मेरे अंकल की बेटी है, डोली नाम है। ये देख फोटो, बहुत सुंदर है, एकदम गोरी चिट्टी। दोस्त, ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। ऐसी चिड़िया तो पूरे गांव में नहीं है। मुझे डोली नाम भी पसंद है। तुम मेरी शादी की बात चलाओ। फिर रॉकी चिड़ा कुकू की शादी शहर वाली डोली चिड़िया से करवा देता है, जो मम्मा चिड़िया को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर वो अपने बेटे की खुशी के लिए मान जाती है। वो खुशी खुशी डोली का गृह प्रवेश करवाती। डोली बहू, कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होगी, अच्छे से तैयार हो जाना। मम्मा चिड़िया ऐसे कहती है, मगर डोली तो कोई जवाब ही नहीं देती। सुबह हो जाती है, सारी महिला पक्षी चिड़िया के घर आ जाती है, मगर डोली तो खर्राटे लेकर सो रही थी। कुकू बेटा, बहू कहाँ है? उसे नीचे ले आओ। अरे रानो, तुम्हें तो सब्र ही नहीं है। कुकू बेटा रहने दो, नई बहू को तैयार होने में देर लगती है। अब मैं जाती हूँ और बहू को तैयार करवा के लाती हूँ। ये रानो तो बिल्कुल नासमझ है।
गोरी कौवी बहू के कमरे में जाती है। पीछे पीछे रानो और कुकू भी गए थे। हाय दैया, ये तो अभी तक सो रही है। बहू 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 है या कुंभकर्ण? गौरी, शादी में बच्चे थक जाते हैं इसलिए सो रही होगी। बहू, डोली बहू, अब उठ जाओ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आप सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सोने भी नहीं देते। बहू, ये तेरा मायका नहीं है, ससुराल है और आज तेरी मुँह दिखाई है। मोहल्ले की सारी औरतें तेरे इंतजार में बैठी हैं। जल्दी से अब बाहर आ जा। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डोली चिड़िया बाहर आती है और चारपाई पर बैठ जाती। ओहो, ये क्या है? घर में बैठने के लिए एक सोफा तक नहीं। कुकू जी, जल्दी से कोई हाई क्वालिटी का सोफा ले आओ, मैं इस चारपाई पर नहीं बैठती। हाय तौबा, रानो, ये तेरी बहू है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहाँ से उठाकर लाई ऐसी नखरीली बहू? हरियाली बहन, शहर की बहू ऐसी ही होती है। ले डोली, शगुन के पैसे। हो गई मुँह दिखाई की रस्म। रानो बहन, अब तो संभल के रहना। तुम्हारी शहर की बहू कैसी है हम सबको तो पता चल गया। ऐसे सब पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। शहर की बहू तो घर के किसी भी काम को छूती तक नहीं। बहू, मेरे साथ नदी पर चलो, दोनों पानी भर कर लाएंगे। लो, ये तुम्हारा मटका है। मैं और पानी भर कर लाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, धूप में मेरे चेहरे पर टैनिंग आ जाएगी, इसलिए आप ही जाओ पानी लेने। ठीक है बहू, मैं जाती हूँ, तुम मेरे आने तक सब्जी काट देना। नहीं नहीं, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे और यहाँ कितनी गर्मी है। मैं कुकू जी से कहूँगी मेरे कमरे में एसी लगवा दें। इतना कहकर डोली अपने फोन में व्यस्त हो जाती है। फिर दूसरे दिन, कुकू जी, मुझे पार्लर जाना है। देखो ना, यहाँ रेखर में कितनी काली पड़ गई हूँ। मेरे दोस्त आने वाले हैं, वो मेरी शक्ल देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। ठीक है डोली, मैं अभी आता हूँ। फिर कुकू डोली को पार्लर ले जाता है। वहाँ कई घंटों बाद शहर की बहू बाहर आती है। कुकू जी, 18,000 रुपए दे दो। 18,000? वो किस बात के? आप नहीं समझेंगे, चुपचाप से पैसे दे दो। लेकिन डोली, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? माई फुट, अब मेरी इतनी इंसल्ट होगी। गांव का गवार कहीं का। गलती मेरी है, मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। शहर की बहू की ये बात सुनकर कुकू उदास हो जाता है। आज उसे अपनी माँ की बात याद आ रही थी। वो घर जाकर खूब रोता है। माँ, मुझसे गलती हो गई। ये शहर की लड़की मेरी पत्नी बनने लायक नहीं है। जग्गू की पत्नी कितनी सिंपल है और वो सब कितने खुश हैं। मेरा हर दिन मुश्किलों भरा बीतता है। बेटा, अब रोकर क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो शहरी बहू के नखरे उठाने पड़ेंगे। मम्मा चिड़िया ऐसे बोलती है। कुकू तो अफसोस मनाता रह जाता है। आपका धन्यवाद।